मैं ये शादी मेरी माँ की सेवा करवाने के लिए कर रहा हूँ। फिर तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें नर्स लानी चाहिए। अगर मेरी माँ ने किसी चीज के लिए मना किया तो मैं उस चीज की परमिशन तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे परमिशन दूंगी? मैं ये शादी मेरी माँ के लिए कर रहा हूँ। अपनी मम्मी से शादी कर लो। किसी से बात करने का कोई तरीका होता है। मुझे वही तरीका नहीं मालूम। अगर तुम्हारे और माँ के बीच लड़ाई हुई तो मैं माँ का साइड लूंगा। तुम्हें लगता है कि ये शादी होगी? किसी को नफरत है मुझसे, कोई प्यार कर बैठा है। किसी को यकीन नहीं मुझ पे, कोई एतबार कर बैठा है। कितनी अजीब है ना ये दुनिया, कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतजार कर बैठा है। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, सबसे प्रेम कैसे किया जाए? सबसे प्रेम क्यों करना है? क्योंकि प्रेम ही तो भक्ति है। तो सबसे क्यों, भगवान से क्यों नहीं? आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। तुम्हारा कहने का मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। आप ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिलेंगे, पता नहीं क्या कह दोगी। लड़के कहते हैं कि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं। तो जब पता है तो कमाते क्यों नहीं हो? कमाया करो। मुझे कामचोर बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं कामचोर हूँ, पर उसके बाद तुम मेरे से काम की उम्मीद क्यों करते हो भाई? मैं थोड़ी काम करूंगी क्योंकि मैं तो कामचोर हूँ ना। कामचोर लोग काम नहीं। इकलौती बहू होना ठीक नहीं, साथ में देवरानी जिठानी हो तो सास का ध्यान बटा। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे? हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मन कर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने का नहीं। गुस्सा वाले को भी ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। शादी इतनी भी लेट नहीं करनी चाहिए कि मेहंदी हाथों की जगह बालों पे लगानी पड़ेगी। मेरी बहनों, आज मेरी ना एक बात को ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर पा रहा है ना, तो मार दो। पति को नहीं, शौक मार दो, शौक। इनके शौक तो मरेंगे नहीं, ये तो पूरे कर ही रहे हैं। पति को नहीं, भगवान से जो मांगना है मांग लो। भगवान अगर ये मेरा नहीं हो तो इसे अपना बना लेना। सुनो, क्या मैं आपकी सारी बातें नहीं मानती? अरे बात का तो पता नहीं, लेकिन हर बात का बुरा जरूर मानती हूँ। तुम्हें मेरी आवाज से बहुत तकलीफ होती होगी ना? अब नहीं सुनाई देगी। Oh, no! क्यों? तुम गूंगी होने जा रही हो क्या? नहीं, क्योंकि तुम बहरे होने वाले हो। आपके बारे में भी लोग बात करते हैं। फेमस होगी मैं। सिर्फ मैं पता क्या सोचती हूँ, मेरी बात होनी चाहिए, चाहे नेगेटिव बोलो चाहे पॉजिटिव बोलो। बस इतना अमीर होना है कि सुबह उठकर मैं वो पी सकूं, वो क्या कहते हैं उसको, किचपेकीनो नहीं, चेपेकीनो नहीं नहीं नहीं, अरे यार क्या कहते हैं उसको, वो किसका चीनू। दोस्तों, मैंने अपनी पत्नी से बोला दूसरों से बात मत किया कर, वो तीसरे से बात करने लग गई। नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाटा। टाटा कहते हैं? टाटा नमक।
नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नमकीन। नमक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? समुद्री नमक। ये नमक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नमक जी। आयोडीन। क्या कहते हैं? आयोडीन। नमक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पहाड़ी नमक। क्या कहते हैं? पहाड़ी नमक। नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे मेरे भाई, लड़कियों की इज्जत करना सीख, ठीक है ना? सिर्फ मूछें रखने से कोई आदमी नहीं हो जाता। मूछें तो मेरी बीवी के भी हैं। शराबी से काहे कर ली शादी? आपने पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। अरे सुनती है? क्या है? कैसी नागिन औरत है, जब भी जुबान खोलेगी जहर ही उगलेगी। चीनी तो गाली नहीं है चाय में। तुझे पता है बहू, जो बीवी अपने पति से डर के रहती है ना, वो सीधा स्वर्ग जाती है। और मम्मी जी, जो बीवियां नहीं डरती ना अपने पतियों से, उनके लिए ये धरती स्वर्ग है। माँ बनने के बाद हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अपने ही पति को पापा, अपनी ही माँ को नानी, अपनी ही सासू माँ को दादी, ससुर जी को दादा, अपने ही भाई को मामा और अपने ही देवर को चाचू बुलाने लगी हूँ। इन लोगों को ज्यादा ही आसान जिंदगी मिल गई है ना, इसीलिए कोई कदर ही नहीं है। एक हम यार मम्मा, हम नदी पार करके स्कूल जाया करते थे। अरे तो नदी के उस पार वाले स्कूल पे एडमिशन ही क्यों लिया? पास वाले स्कूल पे जाती। नहीं, आपको तो तैयार के जाना था। नहीं, हम लालटेन लेके पढ़ते थे। अरे तो दिन में क्या करते थे? पुरुष को लगता है कि हम महान हैं, लेकिन दुकान पर 2500 के सामान को 250 में मांगने की हिम्मत अगर किसी में है तो महिलाओं में है। पुरुष कैसे महान हो गया बताइए ना हमको। पुरुष को पानी बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, ये बात दूध वाले ने बताई मुझे। हाथ ने पैर से पूछा कि तुझे लोग प्रणाम करते हैं, मुझे क्यों नहीं करते? पैर ने कहा, जो जो लोग हवा में रहते हैं उनकी इज्जत नहीं होती है। भाई यार, मैं जब जब नींद से उठता हूँ सुबह हो जाती है। कहीं मैं सूर्य देव का अवतार तो नहीं? भाई यार, जब मैं अपने पति से पूछती हूँ मैं आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट हूँ, तब मेरे पति रब होते हैं, उसके बाद होते हैं माँ बाप, फिर होते हैं भाई बहन, फिर रिश्तेदार, फिर दोस्त, फिर पड़ोसी, तब जाके गुरु। घर में कुत्ते नहीं है, भी लिस्ट में डाल लेते। एक आदमी ने ख्वाहिश की मुझे प्यार मिले, तो उसे एक स्त्री मिल गई। उसने ख्वाहिश की कि मेरा घर संवारे, तो उसे अर्धांगी मिल गई। उसने ख्वाहिश की कि मेरा वंश आगे बढ़े, तो वो माँ बन गई। स्त्री ने केवल ये चाहा कि आदमी मुझे समझ ले। वो ख्वाहिश आज भी अधूरी है ना? बहुत डीप। तू मेरी मम्मी से अच्छा खाने बना सकती है। हाँ, तो तुम भी मेरा बाप से ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। मैं ना किसी दिन तुम्हारे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगी। तो तू क्यों हंस रहा है? भाई भाभी को बोल, दांत 64 नहीं 32 होते हैं। मुझे पता था भड़वे तू बीच में जरूर बोलेगा, इसलिए मैंने 32 तेरे भी गिन लिए थे। लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर बनाई जाती हैं और नीचे जोड़ियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऊपर भी ढंग का काम नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कि जोड़ियां मैं किसी लड़की को लेके नहीं भागा, ना मैं तुझे धोखा दे रहा हूँ, ना मेरा बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तेरा था, तेरा हूँ, तेरा ही रहूंगा। अब वापिस सो जाओ आराम से। पति है, बहुत मुश्किल है मुझे गिराना। तुमको तो दीदी हिलाना भी मुश्किल है। ओए कोई बीच में नहीं आएगा, दो भैंस आपस में लड़ रही हैं।
एक आदमी को अपने बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया। वो कर्ज में इतना डूब चुका था कि अब उसे अपना घर बेचने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। उसका घर लगभग 3 करोड़ रुपए का था। जब वो मार्केट में अपना घर बेचने निकला तो कोई भी उसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि सब उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने हजार रुपए की लॉटरी टिकट्स निकाल दी और अनाउंस कर दिया कि जिसकी लॉटरी निकलेगी 1000 रुपए में ये घर उसका हो जाएगा। लोगों को ये ऑफर पसंद आया, जिससे 3 लाख लोगों ने हजार रुपए की लॉटरी टिकट्स खरीद ली और उस आदमी के पास 30 करोड़ रुपए आ गए। उसने फिर से अपना बिजनेस खड़ा किया और एक नया घर बनाया और इस बार उसकी कीमत थी 10 करोड़ रुपए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, सुंदर तो हम हैं। इतनी सुंदर। देख, ये है शेर की जीवान। ये इतनी धार वाली होती है ना, इतनी नोक है इसमें कि अगर इंसान को लग जाए ना तो कट जाए, पूरा फट जाए। अच्छा, पर आज भी सेकंड नंबर पे। तो फिर पहली कौन सी है? बोलो ना, क्या हुआ? पहली कौन सी है? अरे मुझे क्या देख रहे हो? बताओ ना पहले नंबर पे कौन सी है? अरे क्या मुंह हिला रहे हो? बताओ पहली कौन सी है? अरे बोलो ना। एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाले में जाके वो फंसा। ये देश के बच्चे ये पढ़ रहे हैं कि 30 टन का हाथी 3 ग्राम की मकड़ी के जाल में फंसता है। ये है लॉजिक जो उनके दिमाग में जा रहा है। अबे तेरी सूंडा हिलाना, हटा जाला। ससुराल में मम्मी जी पापा जी कहने वाली लड़कियां मायका पहुंचते ही बुढ़िया बुड्ढे कहना शुरू कर दो। ब्रदर का शॉर्ट फॉर्म होता है ब्रो, सिस्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है सिस, मदर का शॉर्ट फॉर्म होता है मॉम, तो फादर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? भाई साहब, एक बार हमने जिंदगी में गलती से ये वाला फार्म भरा था, बस उसी दिन से जिंदगी में आग लगी पड़ी है। अधूरे सपनों को पूरा करना चाहते हो तो फिर से सो जाओ। पत्नी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाकू। डाकू। ए माया, तेरे पास गजरे तो होंगे? नहीं, मैं बालों में गजरे नहीं डालती। हाय कभी नहीं। ओह माय, तो तुझे ऐसे हल्का हल्का नहीं लगता सर में? नहीं, मेरे सर में दिमाग है, उसी के वजन से